नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित परिवार की जिस बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसने मंगलवार को सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया है। 19 साल की इस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के अलावा दरिंदों ने उसकी जीभ भी काट दी थी। लड़की की पीठ में भी गहरी चोटें आई थीं। पुलिस ने बताया था कि उसके गले की हड्डी में भी चोट है, क्योंकि बलात्कारियों ने चुन्नी से उसका गला घोंटने की कोशिश की थी। लड़की की हालत बेहद नाजुक थी। यूपी के हाथरस में सामूहिक बलात्कार मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि शुरुआत में पुलिस ने उनकी मदद करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और 10 दिनों तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। लड़की के भाई के मुताबिक गैंगरेप की धारा भी तब जोड़ी गई जब मेरी बहन ने सर्किल ऑफिसर को बयान दिया और अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में इशारों से बताया। शुरुआत में पुलिस ने बस हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया था और एक ही अभियुक्त को नामित किया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना काम बंद करने की घोषणा की है। उसने ये फैसला हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा संस्था के खातों को फ्रीज करने के बाद लिया है। एमनेस्टी ने एक बयान में अपना काम बंद करने के लिए सरकार की बदले की कार्रवाई को जिम्मेदार बताया है। एमनेस्टी ने कहा कि 10 सितंबर को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को पता चला कि ईडी ने उसके सारे बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे मानवाधिकार संगठन के अधिकतर काम ठप हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के शासन वाले प्रदेश सरकारों से कहा है कि वो केंद्र सरकार के कृषि कानून को निष्प्रभावी करने के लिए अपने यहाँ कानून लाने की संभावना पर विचार करें। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित प्रदेश सरकारों को सलाह दी है कि वो संविधान के अनुच्छेद 254(a) के तहत कानून पारित करने के संदर्भ में गौर करें। दिल्ली में सोमवार को इंडिया गेट के सामने कृषि कानूनों का ट्रैक्टर जलाकर विरोध किया गया था। विरोध प्रदर्शन करने वाले पंजाब यूथ कांग्रेस के बताए जा रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने इस घटना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए किसानों को अपमानित करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि जिन सामानों की उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा यूपीए से नाता तोड़ने जा रहे हैं। इसका औपचारिक ऐलान आज दोपहर 2 बजे हो जाएगा। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार चुनाव के लिए बीएसपी और वीआईपी पार्टी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाएंगे। ये मोर्चा कुशवाहा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सशस्त्र बलों ने पुराने पड़ते अपनी हेलीकॉप्टरों चीता और चेतक को लेकर सरकार को फिर से चेताया है। सशस्त्र बलों का कहना है कि इन हेलीकॉप्टरों का कुल तकनीकी जीवन 2023 तक खत्म होना शुरू हो जाएगा। बेड़े में अधिकांश हेलीकॉप्टर 40 साल से अधिक पुराने हैं। इनके रिटायर होते ही एक बड़ी कमी महसूस होने लगेगी। सशस्त्र बल बीते 15 साल से नए हल्के हेलीकॉप्टरों की मांग कर रहे हैं। सोमवार को असम की पूर्व मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर की मौत हो गई है। वो असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार 83 वर्षीय सईदा पिछले कई सालों से अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी। सईदा तैमूर 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक असम में कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री रही थी। भारत में एक दिन में 70,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 776 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 61,45,000 के पार हो गया है, जिनमें से 51 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और मृतकों की संख्या 96,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,47,000 के पार हैं। भारत में एक दिन में 11,42,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे देश में अब तक हुई कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 7,31,00,000 के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,32,00,000 के पार हो चुका है और मृतकों की कुल संख्या 10 लाख के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,48,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 71,48,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,04,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 47,45,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,42,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।